एपिसोड की शुरुआत चौहान हवेली के पूजा घर से होती है। पूरा घर शांत लेकिन माहौल में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। दादी साहब भगवान के सामने दीपक जलाती हैं और कहती हैं, आज इस घर का फैसला होगा, अब किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उधर वसुधा अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से उसे बार बार अपमान सहना पड़ रहा है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वह अपने आंसू पोंछकर खुद को मजबूत बनाती है। इसी बीच देव वहाँ पहुँचता है। वह वसुधा से कहता है, तुमने हमेशा इस परिवार की खुशियों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। अब तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वसुधा मुस्कुराने की कोशिश करती है लेकिन उसके दिल का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। तभी पूरे परिवार को दादी सा हॉल में बुलाती है। सभी लोग एक एक करके वहाँ पहुँचते हैं। चंद्रिका देवी भी गंभीर चेहरे के साथ कुर्सी पर बैठ जाती है। दादी सा सबकी ओर देखकर कहती है, मैंने इस घर को हमेशा एक परिवार की तरह देखा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने केवल भेदभाव और अहंकार देखा है। अब यह सब खत्म हुआ। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। दादी सा चंद्रिका देवी की तरफ देखकर कहती है, आज मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखती हूँ। अगर तुम वसुधा को इस घर की बहू का सम्मान नहीं दोगी तो मैं इस हवेली में एक पल नहीं रुकूंगी। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। चंद्रिका देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे धीरे से कहती है, मासा, बात इतनी आसान नहीं है। कुछ ऐसे सच हैं जो अभी सामने नहीं आ सकते। दादी सा जवाब देती है, हर सच से बड़ा इंसान का सम्मान होता है। उसी समय करिश्मा बीच में बोल पड़ती है, दादी सा, आप भावनाओं में आकर गलत फैसला ले रही हैं। देव गुस्से में करिश्मा को रोकते हुए कहता है, बस अब कोई भी वसुधा का अपमान नहीं करेगा। वसुधा हाथ जोड़कर कहती है, दादी साहब, मेरी वजह से परिवार में झगड़ा ना हो। अगर मेरी किस्मत में सम्मान नहीं लिखा तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। दादी साहब उसकी ओर बढ़ती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, बेटी, सम्मान मांगा नहीं जाता, दिया जाता है, और आज तुम्हारा सम्मान मिलकर रहेगा। चंद्रिका देवी कुछ पल तक चुप रहती है। पूरा परिवार उनकी ओर देख रहा होता है। आखिरकार वह धीरे धीरे उठती है, वसुधा के पास जाती है और भावुक होकर कहती है, शायद मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। वह वसुधा का हाथ पकड़ती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी करिश्मा के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी सारी योजनाएं अब खत्म होने वाली हैं। लेकिन तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आता है और कहता है, चंद्रिका मैडम, हवेली के बाहर कोई आपसे मिलने आया है। उसके पास एक पुरानी फाइल है और वह कह रहा है कि यह फाइल पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। चंद्रिका देवी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं। और यही एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है और अगले एपिसोड में उसे रहस्यमय फाइल का सच सामने आने का संकेत मिलता है।